भद्रवाह की हर छोटी बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नज़र। बने रहिए डेली न्यूज़ इंडिया के साथ। आदाब नाजरीन, मैं माजिद अंसारी। अभी हम मौजूद हैं गाठा पंचायत में, जहां पे अभी कोविड सेंटर जो है उसको इनॉग्रेट किया गया डीसी डोडा की तरफ से। और यहाँ पे जो है 5 बेडेड का जो है 5 बेड यहाँ पे रखे गए हैं और साथ में एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा गया है। भद्रवाह की हर पंचायत जो है उसमें 5 बेडेड जो है वो लगाए जा रहे हैं। जो भी लोग हैं, जो दूर दराज के इलाके के लोग हैं, जो कि हॉस्पिटल में नहीं आ सकते हैं, घर में जो है उनको प्रॉपर जो है फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है, उनके लिए जो है हर पंचायत में जो है एक प्रावधान रखा गया है कि वो अपनी जो है अपना जो टाइम पीरियड है, वो कोविड का जो टाइम पीरियड है 14 डेज़ का क्वारंटाइन सेंटर है, क्वारंटीन टाइम है, या वो उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो इन कोविड सेंटर्स में जो है रह सकते हैं। इनको जो है इसीलिए बनाया जा रहा है हर पंचायत में, ताकि कोई जो है आम लोग जो हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ में जो हमारे डीसी साहब हैं उन्होंने इस पंचायत का भी दौरा किया, यहाँ पे जो है फैसिलिटीज़ चेक की, यहाँ पे क्या क्या अभी अवेलेबल है, क्या दिक्कतें लोगों को आ रही है वो भी देखा गया। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहे। दूर दराज का एरिया है, तो जो हमारी वर्चुअली सारी ही पॉपुलेशन हम मान सकते हैं कि रूरल एरियाज़ में है। हमारे अर्बन एरियाज़ हैं, हमारे म्यूनसिपल काउंसिल हैं, म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं 3 हमारी, लेकिन ज़्यादा जो सारी पॉपुलेशन है वो यहीं कंसंट्रेटेड है। तो हमें सारे जो केसेस जो भी आएंगे ऑलमोस्ट रूरल एरिया से ही आएंगे। तो हमारा शुरू से फोकस पूरे एरिया पे ही रहा है। तो लास्ट ईयर भी मेजर्स अच्छे लिए गए, इस साल भी कंटेनमेंट मेजर्स अच्छे लिए गए हैं। तो उसमें पब्लिक का भी अहम रोल रहता है कि किस तरीके से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को करें और गवर्नमेंट के एफर्ट्स को सप्लीमेंट करें। तो उसी में आज 2 जगह जहाँ कोविड केयर सेंटर्स हमारे इंस्ट्रक्शन दी गई की थी कि हर पंचायत में हमारा कोविड केयर सेंटर बने। पर्पस ये है कि ये कोई ट्रीटमेंट सेंटर नहीं है, इसमें आइसोलेशन सेंटर है ये। और गांव में इसलिए यहाँ रखा हर पंचायत में कि अगर कहीं किसी के घर में कोई होम आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट है, अगर कोई घर में कोई जगह नहीं है या ऐसी आइसोलेशन फैसिलिटी नहीं है, तो उनके लिए हम एक अकोमोडेशन यहाँ तैयार करें, ताकि अगर किसी को ज़रूरतमंद आके यहाँ पे वो टाइम जो वक्त है क्वारंटाइन का, जो पॉजिटिविटी का वक्त, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं उनको एक लाजमी देखना होता है, मॉनिटरिंग करनी होती है, तो वो यहाँ पे व्यतीत कर सके। तो यहाँ कोशिश की गई कि हर तरह की फैसिलिटी दी जाए और इसके लिए कमेटी एक बनाई गई है। तो हमारे एरिया में मैं देखता हूँ सरपंच साहब एक्टिव है यहाँ पे। एक पंचायत लेवल कोविड केयर कमेटी बनाई है, 237 जो हमारे पंचायत हैं थ्रू आउट डोडा में,
उसके लिए उसमें सरपंच हैं, उसमें आशा वर्कर्स हैं तमाम जो भी इस पंचायत में होंगी, और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ग्राम सेवक हैं, वो थोड़ा इस कमेटीज़ को मैनेज करेगा इन कोविड केयर सेंटर्स को। तो 5 बेड्स यहाँ पे आपने खुद देखे हैं यहाँ पे हैं। इसके अलावा यहाँ पल्स ऑक्सीमीटर्स हैं, थर्मामीटर्स हैं, और कहीं कहीं जगह जहाँ जहाँ पॉसिबल हो रहा है वहाँ हम ऑक्सीजन सिलेंडर भी दे रहे हैं। हालांकि ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, लेकिन कभी ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो वहाँ उसको नियरेस्ट सब सेंटर या नियरेस्ट PHC या हॉस्पिटल की तरफ ले जाने के टाइम में जब ऑक्सीजन ज़रूरत है तो वो यहाँ अवेलेबल रहेगी। तो दूसरा ये काम कमेटीज़ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि अपने एरिया का ध्यान रखें। जहाँ लोग कुछ सिम्टोमेटिक लग रहे हैं, उस तरह का सस्पेक्ट केसेस हैं, तो उनको इमीडिएटली जाके टेस्टिंग की जाए और उनको इमीडिएटली उनकी इंटरवेंशन की जाए। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम थोड़ी सी देर लगा देते हैं कि बीमार होता है, फीवर होता है, 2-4 दिन की जगह 5-6 दिन लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि जब अर्जेंसी बढ़ जाती है, इमरजेंसी के टाइम क्या होता है डॉक्टर्स के पास उतना वक्त नहीं मिल पाता, तो उससे जो एक चीज़ रिकवर हो सकती थी टाइमली, वो रिकवर नहीं होकर वो डेथ की तरफ चली जाती है। तो वो चीज़ हमें अवॉइड करनी है, उसकी अवेयरनेस लोगों को दिलानी है कि ताकि लोग जैसे ही उनको कुछ सिम्टम्स दिखते हैं किसी भी तरीके से, तो उसका इमीडिएटली इलाज किया जाए। इमीडिएटली हमें पता चल जाए कि इसको कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत है। वो वक्त बर्बाद ना हो जो हमारा घर के अंदर या इधर उधर की ट्रीटमेंट जो नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं उस पर निर्भर ना रहें हम। जी सर, मेजॉरिटी ऑफ जो पंचायत में PRIs का कहना है कि जो गवर्नर की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि हर पंचायत में 5 बेडेड एक कोविड केयर सेंटर बनेगा और एक ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड होगा। सिलेंडर्स ये इतनी मिकदार में अवेलेबल नहीं होते हैं क्योंकि हॉस्पिटल सब सेंटर इन जगह होते हैं, तो बाकी फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, लेकिन जो कंसंट्रेटर ये हैं इनको क्योंकि अरेंज करना पड़ता है, तो मेडिकल सप्लाईज़ को यहाँ से ऑर्डर दिए हैं मेडिकल डिपार्टमेंट में थ्रू आउट द UT। तो यहाँ पे जो अवेलेबल स्टॉक है, हमने इंस्ट्रक्शन यही दी है कि जो दूर दराज के एरियाज़ हैं जहाँ पे सब सेंटर NTPSC या आपका हॉस्पिटल पास नहीं है, तो प्रायोरिटी वहाँ दी जाए। जैसे ही हमारे पास बाकी चीज़ें आ जाएंगी तो हम हर सेंटर में उसको प्रोवाइड करा देंगे। इसके सर क्या पोजीशन है? 237 पंचायत हैं, कितनी पंचायत में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर या ऑक्सीजन सपोर्ट मौजूद है इसमें? ऑक्सीजन नियर बाय तो सभी सब सेंटर्स में हमारे बाकी जगह है, और ऑक्सीजन सपोर्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट होती है। तो ये कोई ट्रीटमेंट का मेजर नहीं है, ये जस्ट इस तरह का है किसी को कोई बड़ी अर्जेंसी होगी, इसलिए उन्होंने कहा कि बेयर मिनिमम एक रखा जाए। वो इनको मैंने BMO को साहब को दिए है। ये मेरे ख्याल से 30-40 की मुझे कल रिपोर्ट आई थी कि हर जगह ये वहाँ पहुँचा रहे हैं, क्योंकि हम अपने हॉस्पिटल्स को भी वो डिप्लीट नहीं कर सकते इन सिलेंडर्स पे जहाँ एक्चुअली वो हो रहा है। तो वो थोड़ी देर में आ जाएंगे, क्योंकि मेडिकल सप्लाई जो सेंट्रलाइज कॉरपोरेशन है वहाँ से वो कर रहे हैं अरेंज, तो वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। अदरवाइज़ रिक्वायरमेंट इतनी इमीडिएटली रिक्वायरमेंट कोई होती नहीं है इन सेंटर्स में। ये आइसोलेशन सेंटर्स हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि 5 बेड की जगह 1 बेड में हो जाए मौजूद, ताकि कभी कभी अर्जेंसी या इसको डील किया जा सके। सर, एक तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है लोगों को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। आज भदरा में हॉस्पिटल जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक केस सामने आया जिसमें एक महिला जो है वो एक गायनोकोलॉजिस्ट पे उन्होंने साफ तौर पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने जो है कल यहाँ पे उनको बुलाया था, आज यानी कि बुलाया था, लेकिन आज गायनोकोलॉजिस्ट यहाँ पे उपस्थित नहीं है। तो यहाँ तक भी जो उन्होंने कहा, और जो हमारे सूत्र भी ये बता रहे हैं कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट में यानी कि डॉक्टर वर्षा और उनकी जो नर्सेज हैं उनके आपस में कोई लड़ाई कल हुई है, उसकी वजह से मैडम यहाँ से छुट्टी पे गई हैं, तो पेशेंट सफ़र हो रहे हैं। सर, अभी मेरे साथ एक गाड़ी में पेशेंट है जिसको मैं दूसरे मैडम से जो है वर्षा मैडम एक और है उनसे दिखा के लाया हूँ। तो इस पे आप क्या सोचते हैं, क्योंकि एक तरफ से आप जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो BMO साहब देख लेंगे क्या है उनके सिस्टम्स क्या हैं, अगर कोई इंटरनल कुछ इस तरह का है वो तो उनको अपना देखना है मैटर क्या है। बाकी अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर दे हैव टू इंश्योर। अगर डॉक्टर को छुट्टी पे जाता है, अर्जेंसी छुट्टी पे जा सकता है, लेकिन उसके लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट मौजूद होते हैं। ठीक है, तो वो BMO साहब देख लेते हैं। BMO साहब देख लीजिए, है ना, आप देख लीजिए क्या है इशू क्या नहीं है, पब्लिक सफ़र ना करे। बिल्कुल।